क्या ये गुलामी में ही रहा जाए, कि गुलामी से बाहर रहा जाए। तो इसीलिए इसी उबल की फोटो के चलते ठीक है मेरा टिकट कट गया था। अगर ये नहीं आके दूसरा करके मैंने कहा था पटवारी को कि काट दिया ना, ठीक है काट दिया, क्योंकि तुम्हारा जुबान का वैल्यू नहीं है। तुमने 8 मार्च को कहा कि आपसे खड़के के सामने कि आपका होके हो गया, ठीक है 2 महीना में जनता के बीच में प्रयास किया, हम झूठे बन गए। लेकिन कोई यहाँ लोकल में ऐसा एक भी नहीं है भूमिहार में जो चुनाव लड़ सकता है। दे रहता टिकट हम लोग लड़ाए तो नहीं रहता पैसा आप ही के हाथ से जी 10 रुपये। हमारे महाचंद्र बाबू दिए क्या आपसी तनाव और बैलेंस लड़ाते रहे। ये स्पष्ट चरित्र नहीं हुआ कि इनके साथ है किया आंतरिक इनको प्रभुनाथ से था संबंध, कभी इधर कभी उधर ये झेला गया। ठीक उसके बाद कब्जा हो गया प्रभुनाथ बाबू का, तो उनकी गुलामी तो 36 साल गुजार दिया हम लोग। अब इधर के दौर रहा तो हम लोग जंगल राज के दौर से गुजरते रहे। उस जंगल राज से गुजरने के दरमियान में एक मौका आया 20 साल के बाद 2024 में कि महाराजगंज को पुनः मुक्ति की। इस मुक्ति के लिए महाराजगंज को वहाँ से पिंड छुड़ाने के लिए जिसने पिंड छुड़वा करके सीट लाया गठबंधन उसको दरकिनार करके फिर एक व्यक्ति ऐसे हावी होना चाहते कि फिर चाहते हैं कि हमारी गुलामी में ही जकड़ जाए। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करूँगा। 5 साल 2004 तक 5 तक स्वास्थ्य मंत्री आप बिहार में के स्वास्थ्य मंत्री होने के दरमियान महाराजगंज में कोई एक ऐसी चीज़ बता दें कि यहाँ एक प्राइमरी सेंटर जो मैं खोल दिया, चाहे यहाँ के 2-4 लोगों को मैं लाभान्वित नहीं कर सकता। फिर 2004 से लेकर 2009 तक भारत सरकार के मंत्री रहे अखिलेश बाबू। कभी उनके भौगोलिक जीवन में नहीं आया कि महाराजगंज भी एक कंस्टिट्यूएंसी होता है जो अपने लोगों का है, कुछ नहीं। उसके बाद भी सत्ता में रहे, फिर 6 साल राज्यसभा के सदस्य। यहाँ के किसी को बता दे कि हाँ यहाँ के आदमी को मैंने लाभान्वित कर दिया, नहीं कर सकते। 2024 आया, फिर उनको राज्यसभा मिला। 2024 आया, जब हम लोगों ने प्रेशर बनाकर खड़गे पर दबाव दे करके या पैरवी करके 2024 में महाराजगंज को लाया कांग्रेस के कब्जे, तो अपनी सत्ता अपनी दमदारी से सीट बेटा को लेना चाहते हैं। तो फिर उनकी गुलामी में ना हम दूर चल जाए। तो क्या ये गुलामी में ही रहा जाए, कि गुलामी से बाहर रहा जाए। तो इसीलिए इसी उबल की फोटो के चलते ठीक है मेरा टिकट कट गया था। अगर ये नहीं आके दूसरा करके मैंने कहा था पटवारी को कि काट दिया ना, ठीक है काट दिया, क्योंकि तुम्हारा जुबान का वैल्यू नहीं है। तुमने 8 मार्च को कहा कि आपसे खड़के के सामने कि आपका होके हो गया, ठीक है 2 महीना में जनता के बीच में प्रयास किया, हम झूठे बन गए। लेकिन कोई यहाँ लोकल में ऐसा एक भी नहीं है भूमिहार में जो चुनाव लड़ सकता है। दे रहता टिकट हम लोग लड़ाए तो नहीं रहता पैसा आप ही के हाथ से जी 10 रुपये। ये गरीब आप 100 कैंडिडेट को नहीं मांगना पड़ता, हम लोग आगे बढ़ते कि जी लड़ा रहे हैं, आपका परिवार, आपका बेटा, आपका भाई है, आपका भतीजा है, आर्थिक कमजोर है दीजिए तो नहीं आप ले लिए बेटा। तो क्या एक तो उनकी गुलामी में महाचंद्र की गुलामी में क्षेत्र 36 साल कट गया, अब आपकी गुलामी में कट। इस चीज के लिए मैंने MIL धर लिया, ये नहीं होने देगा। हम गुलामी की बेड़ी से छूटे हैं, अब गुलामी नहीं होगी, चाहे इसके लिए हम शहीद हो जाए या कत्ल हो जाए। अगर इसमें हमारी कहीं भी गलती, किसी की भी आलोचना हो तो बता दीजिए। जैसे घर के आप मालिक हैं, आप अगर घर के बढ़िया से समदर्शी होकर नहीं चलाएंगे तो मालिकाओं तो लोग कहेगा ना मालिक जी ठीक है लेकिन पक्षपात किया है। तो मैं तो उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आपने सत्ता में 5 साल आप बिहार सरकार के मंत्री रहे, महाराजगंज के लिए कभी सोचे। फिर 5 साल आप भारत सरकार के मंत्री रहे, महाराजगंज के लिए सोचे। ऐसा तो नहीं था कि उस पीरियड में महाराजगंज कहीं लापता हो गया था। फिर राज्यसभा में रहे, महाराजगंज के लिए सोचे। फिर जब महाराजगंज कांग्रेस के खेमा में आया तो आप अध्यक्ष है तो अपना बेटा को उतार दिए। तो क्या फिर गुलामी में हम लोग जाऊँ?
यही हमारी अपील है। हाँ ठीक है इस पर आप लोग विचार कीजिए। जी जी आप लोग उससे कहवा देते हैं कि उनको तो कह देना कि मुस्लिम पार्टी है। अरे बाबा, आप इससे तो पहले कांग्रेस को पूरा देश कह रहा था कि कांग्रेस तो मुसलमान की पार्टी है। हाँ 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 तो लुका छिपा था, हम तो ठीक ओपन गए हम मुस्लिम के पार्टी में। लेकिन यह नेता किसी भी दिन किसी हिंदू की आलोचना नहीं की। अगर ओवैसी का कोई भी है कि नहीं, आप पढ़े लिखे आदमी है, सब जानते हैं, ओवैसी किसी जाति धर्म की आलोचना नहीं। हाँ, गरीबों की बात करता है, तो क्या भूमिहार में गरीब नहीं है कहा? भूमिहार होने से क्या सब भूमिहार अमीर हो गया? सबसे ज्यादा गरीबी इसमें है कि उसकी तो लोक लाज है कि आपके यहाँ जाकर के रोपा रोप नहीं सकते हैं, आपके यहाँ चाकरी कर नहीं सकता है, भीतर घुट घुट के मर रहा है। तो उन गरीबों के लिए तो लड़ता है। उसमें भी इतने नहीं है। ये आज हमारी जो पहचान बना है इस बिहार में और खास करके हिंदुस्तान में भी, ये हमारे एक पुरखा की देन है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की। लगातार है, एक भी दिन श्री बाबू को भारत रत्न दिया जाए, एक स्टेटमेंट दिए लोकसभा में, बोले अगर बोले हैं तो लाके दिखा दे, हम आज विड्रॉ कर देंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर करते हैं कि श्री बाबू का दुकान चलाते हैं, साल में एक बार जयंती मना लेंगे, लाख करोड़ रुपया कमा लेंगे। तो श्री बाबू को तो बेच रहे हैं। श्री बाबू को तो सच्चा वो होगा कि उनके रास्ता पर चलेगा जहाँ त्याग सिखाए थे, उस सब कुछ जोड़ करके चलने का रास्ता सिखाए थे, तोड़ने के लिए नहीं सिखाएगा। तो अब तो श्री बाबू को, जिसे भाजपा जो है राम